राधे राधे जी। जी बोलो बोलो बेटा बोलो। मेरा नाम अर्जुन चौधरी है, मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। बोलो। गुरुजी मेरा एक सवाल था कि मैं काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा हूँ, लगभग पिछली दिवाली से। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि मेरे अंदर काफ़ी सवाल आते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर, मैं फ़ौज की नौकरी कर रहा हूँ अभी। ठीक है। 9 साल मैं फ़ौज को सेवा दे चुका हूँ और ये समझ में अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आया एक आर्मी ऑफिसर जिसने बताया कि मैंने फ़ौज में होते हुए कितने गलत काम किए हैं, मैंने मांस मदिरा पिया और भी बहुत गलत कार्य किए हैं और अब मैं सोच रहा हूं कि नौकरी छोड़ दूं। क्या करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये देखिए क्या क्या उसने बताया है। आता कि पिछली 1 साल से कि क्या निर्णय लेना है या नहीं लेना। तो अभी फौज की नौकरी कर रहे हैं कि छोड़ दिए? गुरुजी मैं तो कल जा ही रहा था, अचानक मन में एक विकल्प पैदा हो गया तो कि अभी वृंदावन नौकरी जाना में है। हैं? जी बिल्कुल है। हाँ तो नौकरी करिए मन लगा के। तो गुरुजी मेरा एक ये भी सवाल है कि मैंने अपनी पिछली 6 साल में काफ़ी मांस मदिरा का सेवन किया था, ठीक है। क्योंकि फौज के अंदर वो चीज़ें लागू हैं तो हमने किया भी, हम वहीं से सीखे। उससे पहले हम नहीं करते थे ये चीज़ें। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें छोड़ें कैसे। जैसे पकड़े थे वैसे ही छोड़ दो। गुरुजी पकड़े तो हम नहीं थे, हमें तो मतलब उस तरीके से एक विचारधारा में डाला गया था ना। तो अब विचारधारा बदल दो। तो गुरुजी अभी भी उसी में ही रहना है फिर? तो रहना है तो बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जो वहां रहते हैं पर मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते। बहुत सैनिक ऐसे हैं। बहुत सारे सैनिक ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब बाद में भी छोड़ा है गुरुजी। बाद में छोड़, आप तो छोड़ दो। गुरुजी मैं तो चाहता हूँ छोड़ना। हाँ, बस। इससे तो सारी चीज़ें बदल रही हैं। हाँ छोड़ दो, सही है, विचार अच्छा है। विचार अच्छा है, मगर अब और भी चीज़ें मेरे दिमाग में पैदा हो रही हैं कि मैं नौकरी छोड़ के कुछ बिजनेस करूं या ये कुछ करूं। ये क्यों आ रहा है? पहले बिजनेस का सेटअप जमा लो। यदि बिजनेस कर पाओ, सफल हो पाओ, उसमें मन है तो पहले शुरुआत कर लो, फिर छोड़ना। पहले नौकरी छोड़ दोगे और बाद में बिजनेस भी नहीं हुआ तो दोनों तरह से चले जाओगे। नहीं, ये तो गुरुजी मुझे पता है। इसलिए पहले सेटअप जमा लो बिजनेस का। यदि सफल हो रहा है तो बाद में छोड़ देना। गुरुजी एक और सवाल है हम्म, कि जैसे हम भक्ति करते हैं हम्म। तो हमें ईश्वर की जो लीलाएं हैं उनको ध्यान करके करना चाहिए या फिर ईश्वर का नाम जप कर भक्ति करनी चाहिए? 4 चीजें हैं, नाम रूप लीला धाम। चाहे नाम का आश्रय ले लो, नाम जप करो, चाहे रूप का ध्यान करो, चाहे लीलाओं का ध्यान करो और गुणगान करो, श्रवण करो या सुनाओ, और चाहे धाम। तो इनमें से कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब सही है। और गुरुजी जैसे 108 कंठमाला होती है वो, हम सभी आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए हैं कि मतलब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने उस माला को ऐसे कर सकते हैं। सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आ गए हैं, आजकल अंगूठी भी आ गई है कुछ इस टाइप की। हाँ हाँ। तो मैं ये वो पूछना, सही नहीं है, माला ही सही है, माला ही जपना वही चाहिए। गुरुजी। तो एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ कि जरूरी है कि हम भगवान का ही नाम जप करें। अगर इतनी बार 108 बार अपने माँ बाप का नाम ले लें तो वो बेकार है। नहीं नहीं, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, पर नाम जब भगवान का ही करना चाहिए। क्यों गुरुजी? हमें जन्म किसने दिया? हमें तो माँ बाप ने जन्म दिया, तो वही हमारे भगवान अच्छा ये है। बताओ, माँ बाप ने जन्म दिया है आपको, आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ बाप ने। तो आप किसी के बच्चा अंधा होता है तो उसके माँ बाप उसको आंखें क्यों नहीं लगा देते यदि माँ बाप ने दिए हैं तो गुरुजी भगवान भी कौन से उसकी आंखें लगा देते हैं? क्यों आपकी आंखें भगवान ने नहीं लगाई? नहीं, किसने लगाई हैं? माँ बाप ने लगाई है, उनसे मैं उत्पन्न पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तो जब आप माँ के पेट में थे 9 महीने जी। तो पेट में ही तो आंखें लग गई थी आपकी। तो गुरुजी जब आपके पेट, माँ के पेट में थे तब माँ के पेट में आपकी माँ आंखें, आपकी माँ की आंखों की फैक्ट्री है। नहीं, मेरी माँ की आंखों की फैक्ट्री क्यों होगी गुरुजी? तो फिर किसी का बच्चा अंधा क्यों होता है तो उसकी माँ क्यों नहीं लगा देती आंखें? तो यदि गुरुजी- माँ आंखें लगाती, यदि माँ आंखें लगाती तो जिस आगे माँ का बेटा गुरुजी ने अंधा पैदा इस हुआ, भाई को माँ ने भागवत अपने ज्ञान बेटे से को भी आंखें क्यों नहीं समझाया लगा दी? अंधा क्यों कि आने क्या दिया? गुरुजी आप माँ महाभारत की भी जानते हो कि अपने उसमें भी बेटे एक को अंधे थे। देख सकती ठीक है। है। तो क्या अगर इसका उसके मतलब बच्चे ये को हुआ, वो तो सदियों के में थे गुरुजी। सुनो, तो प्रहलाद जी का नाम जानते हो? जी, बिल्कुल जानते हैं। प्रहलाद जी ने, उनके पिता हिरण्यकश्यपु भी, देखो माँ बाप का सम्मान भगवान की तरह करना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। माँ बाप की सेवा भी करनी चाहिए, परंतु प्रहलाद जी ने, उनके पिता यही तो कहते थे, प्रहलाद तेरा भगवान मैं हूं। पर प्रहलाद ने कहा नहीं पिताजी, आप मेरे पिता हैं, लेकिन भगवान वो है जिसने माता के पेट में 9 महीने मुझे मरने नहीं दिया, वो भगवान है। जिसने मुझे देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, चलने को पांव दिया। यदि माँ ही पांव लगाती ना बेटा तो कोई बेटा लंगड़ा क्यों होता? माँ थोड़ी चाहती है कि मेरा बेटा लंगड़ा हो, लेकिन फिर कोई है। गुरुजी आप अगर माँ नहीं चाहती है कि मेरा बेटा लंगड़ा हो या फिर अंधा हो या फिर अपाहिज हो कहीं से भी, ठीक है। तो फिर माँ के गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है वो फिर लंगड़ा पैदा क्यों होता है? फिर उसकी आंखें अगर खराब हैं तो वो क्यों होती हैं? वो अपने कर्मों का हिसाब है। आपने किसी की आंखें फोड़ी होंगी, किसी को अंधा किया होगा कभी,
इसलिए आपकी आंखें नहीं हैं। किसी को आपने पांव तोड़ के लंगड़ा किया होगा, इसलिए आपको अपाहिज होना पड़ा है। ये तो कर्म दंड है ना साहब, कर्म दंड भोगने पड़ते हैं। कर्म दंड तो ठीक है गुरुजी, जिसने जैसा किया उसे वैसा मिलता है। जरूरी नहीं है कि ऊपर जाके मिले, यहीं मिल जाता हाँ, है। यहाँ भी मिलता है, बिल्कुल सही, यहीं मिलता है, सही है। ऊपर तो कुछ है ही नहीं। है ऊपर भी सबको, ऐसा मत कहो कि ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर भी है, यहाँ भी है। तो गुरुजी ऊपर है क्या, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ ऊपर आपसे। चांद है, तारा है, नहीं आकाश गुरुजी, है। ये तो है ही, ये तो सबको दिखाई देते हैं। जो अदृश्य है वो क्या है? आदर्श, आपने अमेरिका देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा है, तो क्या आप ये कहोगे कि अमेरिका नहीं है? बट मैं देख सकता हूँ ना उसे, हाँ, क्योंकि वो है। हाँ, कैसे देख सकते हो? मैं खुद जाके जाऊंगा, देखूंगा। हाँ, जब जाओगे तब ना देखोगे। तो गुरुजी, ऐसे अब जब मतलब- ऊपर जाओगे तब ना ऊपर का सिस्टम देखोगे, बिना गए कैसे देखोगे? तो गुरुजी एक चीज बताइए, जरूरी है कि अपने प्राण त्याग के ही ऊपर की चीजें देखी जाएं? भाई प्राण तो त्यागना, सुनो, प्राण तो त्यागना ही पड़ेगा, ये सत्य नहीं, है। ये तो सत्य है। हाँ। जो इस जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उसकी मृत्यु है। बिल्कुल। मगर मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि जरूरी है ही अपने प्राण त्याग के ही प्राप्ति की जाए ना। मीराबाई ने बिना प्राण त्याग के प्राप्त कर ली। वही तो चीज मैं आपसे पूछ रहा सूरदास हूँ। जी, रैदास जी, रसखान, कबीरदास जी भी थे। इन्होंने बिना प्राण त्याग के प्राप्त कर ली। आई थिंक हमारे इसमें मथुरा है। वृंदावन में पागल बाबा भी थे। बिना प्राण त्यागे भी ईश्वर को, तो आपसे यही तो हम कह रहे हैं कि उस परमात्मा को बिना प्राण त्यागे आप प्राप्त कर लीजिए। क्या दिक्कत, कर सकते हैं आप, कर गुरुजी, सकते हैं। आपने ही तो बोला कि जब तक प्राण नहीं ऊपर नहीं जाओगे तो देखोगे कैसे? नहीं। और मैं कैसे देखूं ऐसे? सुनो, ऊपर गए बिना भी आप देख सकते हैं। यदि आप जिस दिन ईश्वर को पालेंगे तो फिर आप ऊपर नीचे क्या है सब देख पाएंगे। तो गुरुजी जरूरी थोड़ी है कि इंसान ऊपर ही जाता हो, नीचे भी तो हाँ। विष्णु जी विराजमान है। हाँ, नीचे भी जा, नर्क नीचे है ना, तो नीचे भी नीचे जा- नर्क क्यों है गुरुजी? लिखा है ना शास्त्रों में। जब शास्त्र कोई भी लिख के जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल। शास्त्र कोई भी लिख देगा, तो अब शास्त्र जो तो हमें एक आध पढ़ा है, शास्त्र आप भी लिख दो ना। नहीं मैं तो नहीं लिख सकता क्योंकि मैं इतने बड़ा ज्ञानी हुई नहीं। हाँ, इसलिए शास्त्र किसी इंसान ने नहीं लिखे। सुनो बेटा, वेद जो है ना जी। वेद किसी इंसान ने नहीं लिखे, वेद तो भगवान ने प्रकट किए हैं। पुराण किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे, स्वयं भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार वेद व्यास जी, उन्होंने लिखे हैं। तो और ये गुरुजी जब दुनिया पढ़ना नहीं जानती थी तब हमारे भारत में वेद कहे जाते थे, सुने जाते थे, वेद थे, पुराण थे, ठीक शिक्षा है, थी। भगवान विष्णु जी ने वेद प्रकट किए, ठीक है, ठीक है। अगर वही भगवान अगर नीचे विराजमान है तो वहां नर्क कैसे हो सकता है? जहां भगवान हो सुनो वहां तो स्वर्ग पैदा होना चाहिए। सुनो, भारत में जेल है कि नहीं? जेल तो जो दोषी होगा उसे जेल मिलेगी। हाँ, तो जो दोषी है, जो पाप करेगा उसे नरक मिलेगा। सिंपल है ना। ईश्वर का भी ये संसार वैसे ही चलता है जैसे कि देश चलता है। तो देश गुरुजी चलाने के लिए जेल भी होता है, हर देश में जेल होता है। मेरा गलत तो करोगे जेल जाना एक पड़ेगा। ही सवाल था बस हाँ। कि जब नीचे भगवान खुद विराजमान बैठे हैं, नीचे भी भगवान शेषनाग है, पर, आप भी जानते हो, ऊपर भी भगवान है, नीचे बैठे हुए हैं, सब जगह है। उसके बाद फिर नर्क नीचे कैसे हो सकता है और स्वर्ग ऊपर कैसे हो सकता है? भाई ऊपर स्वर्ग किसने बोला है कि ऊपर ही स्वर्ग है, नीचे नहीं हो सकता? ये बताओ, महात्मा गांधी हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए थे, खत्म भी हो गए। आपने देखे हैं? मिले कभी उनसे? तो गुरुजी मेरी उस टाइम इतनी उम्र थोड़ी थी, कितनी थी आपकी उम्र उस टाइम? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो जब आपने देखा नहीं महात्मा गांधी को, तो आप कैसे मानते हो कि महात्मा गांधी हुए हैं? मैं तो नहीं मानता। अच्छा, अभी तो कह रहे थे मानता हूं। अरे तो मैंने सिर्फ नोट पे देखा है, मैंने सिर्फ नोट पे देखा है। तो मतलब महात्मा गांधी इस देश में नहीं हुए क्या? मुझे नहीं पता, हुए कि नहीं पूछ रहा मुझे हूं। तो जैसे किताबों में पढ़ाया गया है वही चीज मैं पढ़ रहा हूँ। पहले आप और बताओ। ऐसे तो पहले बहुत सारे, अकबर द महान था, हमारे शिवाजी महाराज कहाँ थे? हाँ, वो भी तो थे। हाँ थे। उन्हें हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? अब हमें तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सबके बारे में पढ़ाया गया। सही है। जितने थे वो हमें पता है। सुनो, देखो ऐसा है, शिवाजी थे कि नहीं? अब हमारे यहाँ पे गुरुजी जहांगीर भी पहले ये महान है, बताओ, पहले सुनो शिवाजी, शाहजहां महान है गुरुजी। सुनो सुनो सुनो, जी। पहले शिवाजी थे कि नहीं? मैं तो उनका रखता हूँ तो मैं नहीं, मानूंगा। शिवाजी बिल्कुल। थे कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल थे, थे। मराठी थे। आपने देखा उन्हें? नहीं, तो कैसे, किस आधार पे मानते हो कि वो थे? उन्हें तो मैं मानता ही हूँ। किस आधार पे? उनके नाम से ये एक शरीर में थोड़ी सी शक्ति पैदा होती सुनो। है, बट महात्मा गांधी के नाम से पैदा नहीं होती। हाँ हाँ, सुनो, शिवाजी को आप इसलिए जानते हो क्योंकि शिवाजी का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा है। जी। इतिहास में जो लिखा जाता है ना, वो घटना जो घट चुकी होती है वो लिखी जाती है, और इतिहास में जो लिखा जाता है उसे स्वीकार करना समाज की मजबूरी है। स्वीकार करो कि शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, झांसी की रानी थी, इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। महात्मा गांधी थे, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास कहता है। यदि इतिहास की लिखी बातों को आप स्वीकार करते हैं तो वेद पुराण की लिखी बातों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो गुरुजी, इतिहास की बातें स्वीकार करनी अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जो अपने महापुरुष रहे हैं या महान अपने संत रहे हैं,
या महायोद्धा जो भी रहे हैं, ठीक है। मगर जरूरी थोड़ी है कि हमें एनसीईआरटी के अंदर इतना ही पढ़ाया गया कि अकबर महान था। नहीं, अकबर महान नहीं था, ये वही तो मैं पूछ रहा हूँ, गलत हमें पढ़ाया क्या गया है? हमें तो वही पता चलेगा ना कि महान कौन था। हमें महाराजी नहीं, आपका शिवाजी सुनो, आपका सवाल था कि माता ने आंख दी है, आपने ये बोला था। जी। हमने बोला कि आंख भगवान ने दी, आपने बोला आंख माँ ने दी। अपनी बात यहाँ से शुरू हुई थी। बिल्कुल। आप ये बताओ कि आप भगवान को मानते हो कि नहीं? अगर मैं नहीं मानता तो फिर यहाँ क्या करता? मतलब मानते हो? मैं तो कल ही जा रहा था और अचानक मेरे मन में